राम राम भाई सारा ने तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आप लोगों का ग्रुप डी का यानी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन आ गया है विद सिलेबस। भाई पूरा सिलेबस बताया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस और कितनी वैकेंसी है और कब आप लोगों का एग्जाम होगा, यानी डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए उनके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये 30 पेज का नोटिफिकेशन है, तो 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। पहली बात तो भाई जिस भाई ने पहले भर रखा है ग्रुप डी का फॉर्म तो उसको भरने की जरूरत नहीं है। जो नया भाई भरना चाहता है वो इसको भर सकता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं भाई। देखो आपके आज नोटिफिकेशन आ गया, पब्लिकेशन आप एडवर्टाइजमेंट आज हो गई है भाई। ठीक है, 5 तारीख से आप लोगों के 5 जून से आप लोगों के एग्जाम मतलब आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 26 जून तक चलेंगे। और 30 जून तक आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो मतलब फीस है वो डिपॉजिट कर सकते हो भाई। ठीक है ना, तो ये आप लोगों की मेन से कुछ बात थी भाई। अब बात करते हैं आगे जो आप लोगों का मतलब क्या कुछ प्रोसेस है भाई। तो इसमें भाई सभी ग्रुप डी की पोस्ट है, किस किस को छोड़ के स्वीपर चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार। आप लोगों के पास में 10वीं होनी चाहिए और 10वीं में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, कंपलसरी है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं डेट ऑफ क्लोजिंग, यानी जिस दिन 26 तारीख को आप लोगों का मतलब ये ऑनलाइन फॉर्म भरना क्या हो सकता है खत्म होगा, उस दिन आप लोगों के पास में कोई भी जो भी जिस कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिल करोगे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो भाई यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन आप लोगों को मैंने बता दी है। ठीक है, अब भाई आप लोगों की 13,536 वैकेंसी है ग्रुप डी की, वेरियस पोस्ट। ठीक है ना, तो 13,536 पोस्ट बहुत अच्छी है। पिछली बार 18,000 आई थी भाई। ठीक है, अब की बार मतलब ठीक है उससे, लेकिन 13,536 पोस्ट अब की बार है भाई। अब बात करते हैं इसमें आप लोग देखो भाई, आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रुप डी की भाई इनको छोड़ के है 10वीं। और ये मैंने बता दिया आप लोगों की एज 18 से 42 होनी चाहिए। पे स्केल इसका 16,900 से स्टार्ट होके जो अंत होगा मतलब वो 53,500 तक। और भाई जो स्पेशल अलाउंस जो होते हैं वो तो मिलेगा ही। ठीक है ना, बिल्कुल। अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन में आप लोगों को पता है हरियाणा में भाई बीसीए बीसी, ठीक है ना, एससी बीसी बीसीए और ईडब्ल्यूएस और आप लोगों का ईएसपी और पीडब्ल्यूएफ, इनकी भाई रिजर्वेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ईएस जो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो हरियाणा का होना चाहिए और कब का वैलिड होगा, फॉर दिस ईयर, यानी इस साल का होना चाहिए। जिस साल का आप लोग फॉर्म भरोगे उसका आप लोगों का ईवीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, वहां पे मैंने इसको डाल भी दिया है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक्स सर्विसमैन रिलैक्सेशन भाई। ठीक है ना, तो एज रिलैक्सेशन अगर आप लोगों को चाहिए 18 से 42, अगर आप लोगों की एज है तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए भाई आप लोगों का 5 साल का है, बीसी के लिए भी 5 साल का इन्होंने करा रखा है प्रावधान। ठीक है ना, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, तो आप लोग ये देख लेना अगर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो। आप करते हैं मेन बात भाई कि भाई जिस बाइक के पास में पहले भरा क्या उसको भरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन यहाँ पे आप लोगों की जो है फीस की। तो फीस सबसे जो जनरल कैटेगरी की उसकी 500 है और रिजर्व कैटेगरी है उनकी 250 रुपये है। ये आप लोगों को पता होगा, पहले आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया भाई। ठीक है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है भाई आप लोगों का मैं बता देता हूँ आप लोगों के पास में। ठीक है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में भाई देखो आप लोगों का जो 95 नंबर का यानी, ठीक है ना, 95 नंबर का आप लोगों का क्या होगा, पेपर होगा। और 5 नंबर आप लोगों के सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के मिलेंगे, तो यानी 100 नंबर का टोटल आप लोगों का लिस्ट लगेगी। ठीक है, ये सभी को पता है जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, या भाई आप लोगों के डी ग्रुप के मतलब किसी घर में नौकरी नहीं है, फादरलेस है, इनके नंबर आप लोगों को मिलते हैं, आप सभी को पता है। 95 नंबर का आप लोगों का क्या होगा, पेपर होगा भाई। ठीक है, 5% वेटेज आप लोगों की इसकी है। और 95 में भाई आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ, इसमें मेन जो है वो सिलेबस ही दे रखा है भाई। ठीक है, सिलेबस डिटेल सिलेबस दे रखा है भाई यहाँ पे। तो भाई देखो 15% वेटेज का मतलब ये मान के चलो कि आप लोग 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है ना, 13 से 14 क्वेश्चन मान के चलो कि आप लोगों के किसके आएंगे भाई, जनरल नॉलेज के यानी जीके के, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ होगा भाई। और स्पेशल यहाँ पे 15% वेटेज साइंस का डाल दिया भाई इसी ने। ठीक है ना, साइंस का यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये 15% यानी 13 से 14 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस के भी होंगे भाई। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग के 10% वेटेज है, तो यानी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार भाई आप लोगों का 15% वेटेज डाल दिया है मैथ्स का। ठीक है ना, तो मैथ्स का डाल दिया, तो आप लोग ये मान के चलो कि 13 से 14 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ को देखने के मिलेंगे। सिलेबस यहाँ पे बता रखा है कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है,
उसके बाद में 10% वेटेज आप लोगों की इंग्लिश की है। 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आप लोगों को, 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों को किसके देखने के मिलेंगे, इंग्लिश के, हिंदी के भी 8 से 9 10 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। और बाद में आती है 25% वेटेज जो है हरियाणा जी के भाई, ठीक है ना। तो ये पूरा आप लोगों का प्रोसेस है और मेन इसमें जो था वो सिलेबस ही था भाई, ठीक है ना। बाकी आप लोग एक डिटेल वीडियो और बना देंगे, ठीक है, कि आप लोगों का भाई कब तक इसका मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ये अभी इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन फाइनल और सब कुछ इसमें डिटेल वाइज बता दिया है। आप लोग इस लिंक पे जाके इसको क्या कर सकते हो, मतलब अपना फॉर्म भर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, और कोई आप लोगों की क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत भाई।